संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का शुक्राना ही करते हैं हर पल, जिनकी कृपा से हम ये दिन रात का सफ़र अपना तय कर रहे हैं। हाँ संगत जी, दासी आप जी के चरणों में एक विचार रख रही है। ये विचार इस तरह है। भगवान का एक अनन्य भगत था। वह एक बार मंदिर में गया और भगवान जी से कहता है, भगवान आप एक जगह खड़े खड़े थक गए होंगे, एक दिन के लिए मैं आपकी जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता हूँ, आप मेरा रूप धारण करके घूम आओ। भगवान अपने सेवक की बात मान जाते हैं, लेकिन शर्त रखते हैं कि जो भी लोग प्रार्थना करने आए तुम बस उनकी प्रार्थना सुन लेना, कुछ बोलना नहीं। मैंने उन सभी के लिए प्लानिंग कर रखी है। सेवक मान जाता है, कहता है ठीक है भगवान, जैसा आप बोल रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा। सबसे पहले मंदिर में एक बिजनेसमैन आता है और कहता है, भगवान मैंने एक नई फैक्ट्री डाली है, उसे खूब सफल करना है। यह मत्था टेकता है तो उसका पर्स नीचे गिर जाता है। उसे पता ही नहीं लगता, वह बिना पर्स लिए ही चला जाता है। सेवक बेचैन हो जाता है। वह सोचता है कि रोक कर उसे बताए कि पर्स गिर गया, लेकिन शर्त की वजह से वह बोल नहीं पाता। इसके बाद एक गरीब आदमी आता है और भगवान को कहता है कि घर में खाने को कुछ नहीं है, भगवान मदद कर। तभी उसकी नज़र परस पर पड़ती है। वह भगवान का शुक्रिया अदा करता है और परस लेकर अपने घर चला जाता है। थोड़ी देर में तीसरा व्यक्ति आता है। वह नाविक होता है। वह भगवान से कहता है, भगवान मैं 15 दिनों के लिए जहाज लेकर समुंदर की यात्रा पर जा रहा हूँ, यात्रा में कोई अड़चन ना आए। तभी पीछे से बिजनेसमैन पुलिस के साथ आता है। पुलिसमैन के साथ आता है और कहता है कि मेरे बाद ये नाविक आया है, इसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है। पुलिस नाविक को ले जा रही होती है कि वह सेवक बोल पड़ता है। अब पुलिस सेवक के कहने पर उस गरीब आदमी को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। सेवक बता देता है कि ये पर्स इस नाविक ने नहीं चुराया है, तो उस गरीब आदमी ने चुराया है। तो पुलिस सेवक के कहने पर उस गरीब आदमी को पकड़कर जब जेल में बंद कर देती है, तो रात को भगवान आते हैं। तो सेवक खुशी खुशी अपना सारी बात बताता है। भगवान कहते हैं, तुमने किसी का काम बनाया नहीं, बल्कि सबका बिगाड़ा ही है। वह व्यापारी गलत धंधे करता है, वो हेरा फेरी करता है, हेरा फेरी से कमाई करता है। अगर उसका पर्स गिर भी गया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ना था। इससे उसके पाप ही कम होते, क्योंकि वह पर्स गरीब इंसान को मिला था। पर्स मिलने पर उसके बच्चे भूखों नहीं मरते। पर्स मिलने पर उसके बच्चों को उसको रोटी मिल जानी थी। रही बात नाविक की, तो वह जिस यात्रा पर जा रहा था वहाँ तूफान आने वाला था। अगर वह जेल में रहता तो उसकी जान बच जाती, उसकी पत्नी विधवा होने से बच जाती। तुमने तो सब जगह गड़बड़ कर दी। कई बार हमारी लाइफ में भी ऐसी प्रॉब्लम आती है जब हमें लगता है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, लेकिन इसके पीछे भगवान की प्लानिंग होती है। जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो उदास नहीं होना, ये नहीं भगवान के आगे गिले शिकवे नहीं करने कि भगवान तूने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। ये भगवान तो जो भी करता है, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। हम कभी भी ऐसी बातें मत बोलें कि भगवान ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। हमेशा
हर समय इसका शुक्राना ही करते चले जाए। जो शुक्राना करते हैं, जो अपने विश्वास को कम नहीं होने देते, असल में उन्हीं के अंदर ही ये ज्ञान टिका होता है। जो हर समय गिले शिकवे ही करते रहते हैं और भगवान का, इस निरंकार का शुक्रिया अदा नहीं करते, तो उनके अंदर ज्ञान की कमी है। इसलिए सतगुरु हमें हर पल यही समझाते हैं कि हमने एक को मानो, एक को जानो, एक हो जाओ। हमने इस एक को मानकर, इस एक को जानकर, मानकर एक हो जाना है। जब हम एक में खो जाते हैं तो फिर हम जो भी ये सतगुरु कर रहा है, हमारे भले के लिए कर रहा है, अच्छा ही कर रहा है। संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने शब्द नंबर 40 में लिखा है, पूरा सतगुरु जिसके ऊपर अपनी मेहर लुटाता है, सुख व आनंद वाला जीवन जग में वही बिताता है। व्यर्थ की बातों में भगत को पढ़ने से बचाता है, सहज भाव से रहना जग में सतगुरु सदा सिखाता है। अपनी एक निगाह से सतगुरु भक्तों का कल्याण करे, हर आफत को दूर करे और हर मुश्किल आसान करे। सभी सहारे छोड़ के बंदा शरण गुरु की आता जो, अपनी हारी जीवन बाजी पल में जीत जाता वो। पूरा सतगुरु अपने जन को जग में यश दिलवाता है, कहे हर देव भगत की शोभा सतगुरु सदा बढ़ाता है। हमें इस शब्द के द्वारा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने समझाया है कि पूरा सतगुरु जिसके ऊपर अपनी मेहर लुटाता है, लेकिन ये मेहर उसी के ऊपर लुटाता है जो इसके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करता है, इसकी रजा में खुश रहता है। फिर सुख और आनंद से ऐसे गुरसिक का ये जीवन भर देता है। और जो व्यर्थ की बातों में, बेकार की बातों में भगत को पढ़ने से भी ये सतगुरु बचाता है। ये हमेशा सेवा सिमरन सत्संग में ही लगा कर रखता है। ऐसे गुरसिक का मन ये विशाल कर देता है जो अपने आप को सतगुरु के हवाले कर देता है, और सतगुरु जग में उसे सहज भाव से रहना सिखा देता है। ऐसे गुरसिक को चाहे कैसे भी भाव आए, चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, रहे एक सी मनोस्थिति, चाहे सुख आए या दुख आए, ऐसा गुरसिक जो होता है वो हमेशा एक रसी रहता है। सुख आए तो खुशी से फूलता नहीं है, दुख आए तो वो अपने मन को डोलने नहीं देता। अपनी एक निगाह से सतगुरु की जब एक नज़र भी पड़ जाती है ऐसे भक्तों के ऊपर, तो उनका सतगुरु कल्याण कर देता है और हर मुसीबत से, हर मुश्किल से बचा कर रखता है। जब सारे सहारे छोड़ के इंसान सतगुरु की शरण में आता है तो कहते हैं कि ऐसा जो गुरसिक होता है, जब वो सतगुरु की शरण ले लेता है, अंदर बाहर से साफ दिल का हो जाता है, तो वो अपना जीत जाता है इस दर पे आके। और पूरा सतगुरु ऐसे जन को जग में हर जगह यश दिलवाता है। ऐसे जो गुरसिक होते हैं, ऐसे महात्मा होते हैं सतगुरु के प्यारे, वो हर जगह पूजनीय हो जाते हैं, क्योंकि वो हर समय इस सिमरन में, सेवा में, सत्संग में ही डूबे रहते हैं। वो हर समय भला ही करते हैं। संतों के पास तो हमेशा परोपकार ही होता है, ये कभी भी किसी का बुरा नहीं मांगते। चाहे इनका कोई बुरा करने की सोच ले, लेकिन ये कभी भी किसी का बुरा नहीं करते। अगर कोई इन संतों महात्माओं को कुछ कह भी लेता है तब भी ये कुछ नहीं कहते। ये हमेशा, क्योंकि इनका काम है परोपकार देना, परोपकार करना, ये परोपकार ही करते चले जाते हैं। संतों का स्वभाव ही यही होता है। इनके पास ये गुण ही ऐसे होते हैं, प्यार, नम्रता, विशालता, सहनशीलता। पूरा सतगुरु फिर ऐसे जन को हर संसार में यश दिलवाता है। ऐसे जो महात्मा होते हैं वो हर जगह पूजे जाते हैं।
कहे हरदेव भगत की शोभा सतगुरु सदा बढ़ाता है। आगे संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने सारे ही शब्द का सारांश निकाल दिया है कि ऐसे भगत की शोभा सिर्फ सतगुरु ही बढ़ा सकता है। लेकिन भगत भी कैसा होना चाहिए? भगत भी ऐसा, सतगुरु को ऐसा भगत प्यारा लगता है जो किसी की निंदा चुगली नहीं करता, जो किसी का दिल नहीं दुखाता, हमेशा उसके मन में दूसरों की भलाई की ही भावना होती है। कहते हैं कि जिस तरह मक्खन होता है, मक्खन जो होता है उसको तो सेक लगता है, वो तब पिघलता है, लेकिन जो संत महात्मा, पूर्ण संत महात्मा होते हैं, ये किसी को भी कोई दुख हो जाता है तो इनकी आंख में आंसू आ जाते हैं और ये हर समय उसकी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, तन से भी, मन से भी, धन से भी। ऐसे परोपकारी संतों महापुरुषों के ऊपर हमेशा सतगुरु का हाथ होता है और ये हर जगह पूजे जाते हैं और इनकी शोभा जो है वो सतगुरु ही बढ़ाता है। सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास है, सच्चे पातशाह जो भी बोले जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, हम इनको अपने अमल में लाएं। अमल में लाएंगे तभी बात बनेगी। और सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास है, बोलां ते नक्शियां ते अमलां दा रंग भर दे, जीवन गुजारा तेरे संतां तो डरते डरते। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।